चलिए भाई, आ जाइए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सही होंगे। और आज हम 4 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 1, 2, 3 के मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे। मैंने बोला था सारे करंट अफेयर्स मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो चलिए 4 सितंबर के करंट अफेयर्स मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। हु हैड रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉल प्लेयर? हाल ही में सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर नेमार? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप आई थिंक सबको पता होगा, रिकॉर्ड भी कर दिया, रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया है। और वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, जो कि पूछा जा सकता है। और इस बार यूरो कप में इनको जो है कि गोल्डन बूट भी दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू ई रिसिप्ट 2.0 मॉडल? किस राज्य सरकार ने एक नया ई रिसिप्ट 2.0 मॉडल लॉन्च किया? ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र या नॉन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य सरकार ने एक नया ई रिसिप्ट 2.0 मॉडल लॉन्च किया? तो वो हो जाएगा ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। Recently, India has signed an agreement with which country's defense department for an unmanned aerial vehicle? हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए, रशिया, फ्रांस या फिर नॉन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूएसए। ध्यान रखिएगा, भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के साथ विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हो जाएगा यूएसए। ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन की किताब मैंने आपको बताई है, प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस टू माई डैड, जो कि पूछी जा सकती है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? रजनीश कुमार को, पंकज कुमार सिंह, अतुल भट्ट या नवदीप? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अतुल भट्ट। ध्यान रखिएगा, सीएमडी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए अतुल भट्ट, जो कि पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 12th डिफेंस एक्सपो 2022? 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरला, कर्नाटका, गुजरात या फिर नॉन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन करेगा? तो वो करेगा गुजरात, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? रिचार्ड वैली ने, या फिर अलेजांद्रो प्रीतो ने, या फिर उस्मानी हसन ने, या फिर नॉन ऑफ दीज? जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका अलेजांद्रो प्रीतो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो अलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपको टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर भी पूछा जाता है तो थॉमस पिजन, ध्यान रखिएगा। और फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट इरविन, जो कि पूछे जा सकते हैं बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के साथ साथ। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिलीज अ कॉमरेटिव कॉइन ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी प्रभुपदा? ठीक है, पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो वो हो जाएगा आपका 125 रुपए का, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, विच कंट्री हैज टॉप द हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021? हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो किसने टॉप किया दोस्तों? वो हो जाएगा यूएसए ने टॉप किया है। जबकि अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हॉर्न इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021? हॉर्न इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वो हो जाएगी भारत की रैंक 3rd। ध्यान रखिएगा, तीसरी रैंक हो जाएगी अगर भारत की रैंक पूछा जाएगा। वही पूछा गया दोस्तों, हॉर्न इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के साथ भारत में कितने यूनिकॉर्न है? हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स आर देयर इन द इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ हॉर्न इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट? तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके 51। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। What is the target year set by the government to reach $5 billion defense export? 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? 2024, 2023, 2022 या 2025? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2024, 2024 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के 3 संस्थान टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की शीर्ष 400 सूची में शामिल है। किस विश्वविद्यालय ने सूची में से स्थान प्राप्त किया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछ रहा है। इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने जो है कि टॉप किया। जबकि अगर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंक पूछा जाता तो उसमें कौन हो जाता? एमआईटी हो जाता। वहीं एशियन यूनिवर्सिटी रैंक पूछा जाएगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो उसमें चाइना का जो है कि इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 institution from India features in top 400 list of Time World University Ranking 2022। ठीक है, भारत के 3 संस्थान टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में से सूची 400 में शामिल है। वो कौन कौन से? आईसी बैंगलोर, आईटी रोपड़, आईटी इंदौर या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही जो है 3 इंस्टीट्यूट है जो 400 सूची में शामिल है भारत के 3 जो है टॉप इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, जबकि पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर भगवत कराडी हैं, या फिर पारसराम पट्टभी हैं, पारसराम पट्टभी, केशव रामाचालू, या फिर हरिवंश सिंह, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे केशव रामचालू जी, जिनको महासचिव के रूप में जो है अपॉइंट किया गया, जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया राज्यसभा के, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, और खैर ये मैंने बोला कि सारे ही क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे क्योंकि पीछे के करंट अफेयर्स हैं। तो हाल ही में केंद्र प्रशासित प्रदेश ने उपराज्यपाल के साथ नाम की पहल की है। ठीक है, रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द इनिशिएटिव नेम्ड साथ लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो है कि जम्मू एंड कश्मीर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे बिल्कुल फ्री, और आपको वहाँ पे कोड मांगेगा अनलॉक कोड, तो विमलेश@14 कोड अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस है, रेगुलर डाउटलिंग सेशंस मिलते हैं, अनलिमिटेड ई नोट्स मिल रहे हैं जो जिसका फायदा उठा सकते हैं, आइकॉनिक बैच कोर्सेज हैं, क्लब्या बैच कोर्सेज हैं, रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के ऑप्शन, जिसमें भी जिस भी कैटेगरी में आपको जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, जो भी मंथ सही लगता है, उसमें विमलेश@14 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। ठीक है, और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और उसके अलावा अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा सॉरी, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।